क्या दाख मुनक्का सौंठ मिर्च क्या केसर लौंग सिपारी है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सौंठ के फायदे देखते देखते मुझे आज बचपन की पढ़ी ये नज़म भी याद आ गई जो कि नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी थी, जिसके अंदर सौंठ का जिक्र आया था। बहरहाल सौंठ एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट चीज़ है, जुज़ है, और जो अदरक आप इस्तेमाल करते हैं, ज़ंजाबिल या जिंजर जिसे बोलते हैं, उसको खुश्क करके इसको पाउडर करके इस्तेमाल किया जाता है। और अभी तो आजकल चूँकि बाहर से खाने पीने का बहुत रिवाज है, आपको अक्सर अच्छे होटल्स में मिसाला चाय के नाम से चाय भी मिलती है। उस मिसाला चाय के अंदर भी बेसिकली सौंठ की 2-3 चुटकियाँ जो हैं वो लाजमी डली होती है। और आप भी अगर घर में भी मसाला चाय बना के लेना चाहें तो उसमें सौंठ की चुटकियाँ डाल लीजिए, बेहतरीन आपके लिए रहेगी, थकन उतारने के काम आती है, जोड़ों के दर्द में भी मुफीद है। बहरहाल मुख्तसरन मैं आज आपको जो मुख्तसर से 2 नुस्खे बताना जा रहा हूँ, उसमें पहला तो हाजमे से मुतालिक है, और ये कुछ ना कुछ हद तक तो मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया हुआ है, और मेरे जिस अजीज़ ने इस्तेमाल किया था और जब उन्होंने मुझे बताया था तो उन्होंने अपना तजर्बा कुछ यूँ बयान किया था कि जब मैंने ये दवाई बनाकर इस्तेमाल करना शुरू की तो मेरी वालदा ने 4-5 दिन के बाद ये मिसाले की डब्बी जो है वो उठाकर फेंक दी और कहा कि मुझसे इतनी रोटियां रोज़ नहीं पकती जितनी तुम ये दवाई इस्तेमाल करने के बाद खाना शुरू हो गए हो। तो ये 2 चीज़ें सिर्फ इसके अंदर आपने लेनी है। एक सौंठ ले लीजिए 50 ग्राम, आपको आम किसी भी पंसारी से भी मिल जाएगी, शायद करियाने की दुकान से भी आपको मिल जाए। ना दस्तयाब हो तो आप अदरक को घर में सुखाकर बाद में पीस कर खुद भी बना सकते हैं। 50 ग्राम सौंठ ले लीजिए, और काला नमक जो है वो 10 ग्राम ले लीजिए। ब्लड प्रेशर के पेशेंट ये नुस्खा ना इस्तेमाल करें। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और अगर मुमकिन हो, गला ख़राब अमूमी तौर पर ना होता हो, तो लेमू के पानी के अंदर या लेमू के रस के अंदर इसको रख दीजिए और 1-2 रोज़ में इसको खुश्क होने दे लीजिए। अगर वक्त आपके पास ज़्यादा हो तो बेशक ये अमल 3 दफ़ा तक भी कर लीजिए, मतलब 3 दफ़ा इसमें लेमू का पानी सुखा लीजिए। अगर ना हो तो आप सिर्फ ये दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद खाने के बाद या खाने के साथ 1 ग्राम सिर्फ, मतलब आप ऐसे ही 1 से 2 चुटकियों जितनी, ये बेशक आप खाने के साथ ले लीजिए। जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसके ऊपर छिड़क के खा लीजिए, कोई फल खा रहे हैं उसके ऊपर छिड़क कर खा लीजिए। आपका हाजमा भी बेहतर करेगा, भूख खोलेगा, भूख बढ़ाएगा, और पेट में अगर कोई अफारा या कोई भी और मसाइल हैं छोटे मोटे, बहुत सारे मसाइल के लिए बहुत अच्छा नुस्खा साबित होगा। और यूँ समझिए कि ये एक मुफ्त का नुस्खा है। आप इवन बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी जो इन्फेंट से बड़े हों, आप उनको भी जिनको भूख ना लगती हो, उनको भी फल के ऊपर ये थोड़ा सा ये मिसाला डाल कर खिलाइए। मुझे उम्मीद है बहुत फ़ायदा महसूस करेंगे। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो 50 ग्राम सौंठ बारीक पीस लीजिए और उसको 100 ग्राम शहद के अंदर मिक्स करके रख लीजिए। सुबह शाम सिर्फ 3-3 ग्राम शहद, मतलब तकरीबन आधा चाय का चम्मच आप सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। दूध से ले लीजिए, पानी से ले लीजिए, जैसे भी ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। इंशाल्लाह इससे आपकी याददाश्त भी बेहतर होगी, साथ जोड़ों के दर्द और जिस्मानी दर्दों में भी बेहतरी महसूस करेंगे। जो नुस्खा आपको ज़हन की कमज़ोरी और हाफ़े की कमज़ोरी के लिए बताया है, इसमें आप कमर के दर्द और दीगर दर्दों से भी आपको फ़ायदा होगा, और जिस्म में कहीं भी सर्दी की वजह से अगर दर्द हो रहा हो तो उसके अंदर भी ये फ़ायदेमंद साबित होगा। बहरहाल इसके अलावा भी एक नुस्खा जाते जाते ज़हन में आ गया कि आप सौंठ को तिलों के तेल के साथ मिक्स करके भी मालिश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिस्म में कहीं भी सर्दी की वजह से दर्द हो रहा होगा तो उसमें इंशाल्लाह बहुत अफाका होगा। सौंठ के बहुत से फ़ायदे अभी मज़ीद हैं, इंशाल्लाह उनके ऊपर फिर किसी वक्त वीडियो बनाएंगे। आपके फीडबैक का मुंतज़िर, अम्मार वहीद सुलेमानी। अल्लाह हाफ़िज़।